नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा भारत और अब संभल पर सियासत में हूं सिकता दे। उत्तर प्रदेश के संभल में अदालत के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद के पहली बार सर्वेक्षण किया गया। इसके बाद 24 नवंबर को दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा हुई। 5 लोगों की मौत हुई। इसमें प्रशासन ने जिले में धारा 163 के तहत 10 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू कर दी। कोई भी बाहरी यहां नहीं जा सकता। अब संभल को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। शनिवार को समाजवादी पार्टी के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने संभल का दौरा करने का फैसला लिया, लेकिन उनके नेताओं को अलग अलग जगह रोक दिया गया। तो यूपी के संभल में हिंसा का दौर भले ही थम गया हो, लेकिन राजनीति नहीं थम रही। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को संभल जाने से रोक दिया गया। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और सपा आमने सामने है, यानी कि संभल रहा है, लेकिन राजनीति तेज हो रही। यूपी के संभल में हुई हिंसा को 1 हफ्ते हो गए। संभल में तनाव देखा जा रहा है, लेकिन हिंसा का दौर थम गया है। सर्वे और उसके बाद हुई हिंसा के बाद संभल तो शांत है, लेकिन राजनीति गर्म हो गई है। शनिवार को सपा का प्रतिनिधिमंडल हिंसा प्रभावित संभल जाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। जी हां, पुलिस ने रोक दिया। दरअसल 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद संभल जिले में शांति स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा यानी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लागू किए हुए हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति संभल में प्रवेश नहीं कर सकता। डर है कि राजनीति के चक्कर में कहीं जिले का माहौल खराब ना हो जाए। इसी वजह से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में माता प्रसाद पांडे समेत सभी 15 नेताओं को वहां रोक दिया गया जहां वो मौजूद थे। ये प्रतिनिधिमंडल यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में जाना चाहता था, लेकिन माता प्रसाद पांडे समेत सभी नेताओं को घर से निकलने नहीं दिया गया। आप संभल जाने वाले हैं, भारी पुलिसकर्मी लगे हुए, कब से हैं? कर्मी लगी है। पुलिसकर्मी तो देखिए गैर कानूनी ढंग से लगाया गया, यहाँ रोकने का इन्हें कोई अधिकार नहीं। सपा ने 15 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बनाकर उन्हें संभल जाने को कहा था। 3 दिन पहले डीजीपी के कहने पर नेताओं का दौरा रद्द कर दिया गया। 3 दिन की मियाद पूरी होने के बाद फिर जब नेताओं की कोशिश शुरू हुई तो उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। आप देख ही रहे हैं, सब आपके सामने है। कोई जवाब दें, क्यों रोक रहे हैं, क्या मतलब बनता है हमें जाने से? हम वहाँ पे अपने लोगों के दुख दर्द में शरीक होना चाहते हैं। हम सही रिपोर्ट लेना चाहते हैं कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने वहाँ पर माहौल को ख़राब करा है, जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं, उसकी एक पूरी रिपोर्ट बना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सौंपना चाहते हैं, जिससे कि आगे की हम कार्रवाई कर सकें। जी पर रोकथाम लगी हुई है, तो आगे की क्या स्टेटस रहेगा आपका? देखिए, जैसे इजाज़त मिलेगी हम लोग पहुंचेंगे वहां अपने लोगों के बीच और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम संसद में भी प्रयास कर रहे हैं आवाज़ उठाने का, लेकिन स्थगित की जा रही है संसद। तो अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि संभल के विषय पे चर्चा होगी। सभी जगह पे पुलिस हाउस अरेस्ट या कहीं कहीं रोक रही है और थानों में बिठा रही है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी के ज़रिए से ये बात कही है कि आज का ये जो जाना है इसको स्थगित कर दें, और जो डेलीगेशन है जाएगा ज़रूर। वो तारीख वो फिर तय करेंगे, वो 2 दिन बाद हो, 1 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, बहरहाल वो डेलीगेशन जाएगा ज़रूर, लेकिन आज का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया है। संभल के विवाद पर बीजेपी और सपा दोनों एक दूसरे पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। दोनों का आरोप है कि उपचुनाव के नतीजों की वजह से संभल में विवाद कराया गया। संभल जाना चाहता था आपकी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, हर जगह पुलिस लगाकर रोका। हालांकि संभल में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऑब्जर्वेशन किया है, और ये सरकार का कराया हुआ, सब कुछ सरकार का कराया हुआ है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर आज इतनी सख्ती दिखा रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को उस दिन सख्ती क्यों नहीं दिखाई इतनी? आपने पहली बार सर्वे करवाया, वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपके सर्वे के साथ और सर्वे का सहयोग ना किया हो। जैसा आप सर्वे चाहते थे वैसा सर्वे हुआ, सबने सहयोग किया। दूसरे बार फिर आप सर्वे करने गए, और सुनने में तो ये आ रहा है जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं
अलग अलग चैनल अलग अलग सुविधा के हिसाब से उन वीडियोस को दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। आप ये बताइए कौन से सर्वेयर गए थे जो नारे लगाते गए थे? क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे? क्या बीजेपी के लोग नहीं थे? समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब तक यही एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, न्याय नहीं मिलेगा, सच्चाई सामने नहीं आएगी। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के जो बच्चे खुचे सांसद विधायक हैं, कहूँगा अपनी पार्टी संभालो। इससे पहले संभल में जिला प्रशासन ने यह साफ कर दिया था कि माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। फिलहाल संभल में कुछ तनाव जरूर है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन संभल का विवाद अब एक राजनीतिक विवाद बन चुका है। ऐसे में देखना होगा कि संभल जिले में पूरी तरीके से शांति कब लौटती है और कब ये राजनीतिक विवाद सुलझता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी और अपने वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि धीरे धीरे संभल में हालात सामान्य हो रहे हैं, संभल शांत हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ इसी को लेकर राजनीति भी तेज हो रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होगी बात अजमेर की, जहां दरगाहों को लेकर एक नया ही विवाद खड़ा हो गया है। आप देख रहे हैं हमारा भारत। उत्तर प्रदेश के संभल का बवाल थमा नहीं है कि अब अजमेर की दरगाह को लेकर भी नया दावा सामने आ गया है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सैकड़ों साल पुरानी है। हर धर्म संप्रदाय के लाखों लोग यहां आते हैं। दावा किया जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध अजमेर दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर है। माना जाता है कि ख्वाजा की दरगाह पर जो भी सच्चे दिल से कुछ मांगता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। करीब 800 साल पुराने ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर बादशाह, राजा महाराजा सिर झुकाने आते थे। आज लाखों लोग देश विदेश से चादर चढ़ाने यहाँ आते हैं। बड़े से बड़ा राजनेता हो या फिल्मी सितारा या कारोबारी, अजमेर शरीफ के दरवाजे हर कोई पहुँचता है। फारस से आए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि यहीं पर है। ख्वाजा साहब की धर्मनिरपेक्ष शिक्षाओं के कारण ही इस दरगाह के दर सभी धर्मों, जातियों और आस्था के लोगों के लिए खुले हुए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी परंपरा के महान संत थे। अजमेर शरीफ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ हर दिन हजारों लोगों के लिए लंगर तैयार किया जाता है। दरगाह की वास्तुकला इस्लामी और हिंदुस्तानी शैली का अद्भुत संगम है। हर साल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर उर्स मनाया जाता है। इस अवसर पर लाखों भक्त दरगाह में पहुंचते हैं। यहाँ आने वाले लोग धागा बांधकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने यहाँ संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी थी। मुराद पूरी होने के बाद वो दरगाह तक पैदल आए थे। दरगाह में भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। इस दान का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए किया जाता है। अजमेर शरीफ कौमी एकता की बड़ी मिसाल माना जाता है, लेकिन यहाँ एक विवाद शुरू हो गया। दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। निचली अदालत में एक याचिका भी डाली गई, जिस पर कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया। और जब सर्वे होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। बुलंद दरवाज़ा है जहाँ में हिंदू नक्काशी और कढ़ाई सब कुछ साफ दिखती है, जो कि इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि वो उसको भी अपना रहे हैं, इस्लामिक स्ट्रक्चर है। तो और दूसरा वहाँ एक झरना है, जिसे झारा बोले, जिसमें ऊपर से पहाड़ों के बीच ही, और शिव जी का मंदिर हमेशा शिवलिंग होता है वो नीचे होता है, जहाँ पानी आसपास होता ही होता है, तालाब है। कोई भी दरगाह या कोई मस्जिद है तो वहाँ पे झरना
और पानी होगा क्या उसमें? नहीं होगा। इससे बहुत सारी चीज़ें, और जो नीचे जो तहखाना है जो खोल नहीं रहे, करीब करीब 50-60 साल पहले तक खुलता था और वहाँ एक हिंदू पुजारी और फैमिली वहाँ पर नित्य दिन पूजा पाठ करती थी। ये अंग्रेज़ों के समय में ये उनको पूजा पाठ का वहाँ राइट था कि पूजा पाठ भी होगी। जो जगह एकता की मिसाल बनी है वहां बवाल क्यों हुआ, तो उसका आधार बनी है करीब 100 साल पुरानी एक किताब जिसमें इस बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। याचिकाकर्ता ने अजमेर निवासी पूर्व जज हरबिलास शारदा की किताब को आधार बनाया है। अजमेर ऐतिहासिक और वर्णनात्मक नामक किताब का हवाला दिया गया। ये किताब साल 1911 में लिखी गई थी। हालांकि इसके विरोध में यह भी कहा जा रहा है कि किताब में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ऐसी याचिकाएं दाखिल करना सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वहीं मज़ार है जहाँ आपका हुजरा था। और ये जो लोग कहते हैं कि मंदिर के वहाँ झरने होते, पहाड़ होते, तो वो झाला है, झरना नहीं, पहाड़ है। और जितने भी सूफी आते हैं, सूफी होते हैं, संत होते हैं, वो पहाड़ों में और जंगलों में जाके रहते हैं। पानी का एक कुआं होता है या तालाब होता है, झरना, वहां जाके रहते हैं। जितने भी सूफी है, तमाम दरगाहें उठा के देख लें आप। हाजी अली की दरगाह समंदर के अंदर है। मौजूद है। याचिका के विरोध में यह दावा किया गया कि लंबे समय तक ये दरगाह कच्ची ईंटों की ही बनी रही। बाद में मुगल बादशाह हुमायूं ने सही ढंग से इसका निर्माण कराया था। समय समय पर जो हिस्टोरियन हुए हैं, हिस्टोरिकल हिस्टोरियन, उन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी हैं इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर, अजमेर की हिस्ट्री के, अजमेर मेवाड़ की हिस्ट्री के, कई किताबें हैं। जितने राणा सांगा जी का यहाँ पर वो हुआ है। बाबर जब आया, मुगल यानी जब आए, तो वो आए 1526 के अंदर, और गरीब नवाज रहमतुल्लाह की तशरीफ आफरी हुई 1195 के अंदर। उनकी डेथ कब हुई? 1236 के अंदर। मुगल कब आते हैं? 1526 के अंदर। कितने साल का फर्क है? तो मुगलों ने यहाँ आकर के कुछ नहीं किया है। जो ये कंट्रोवर्सी की जाती है, मुगलों ने कर दिया या मुगलों के वंशज हैं, तो उन वंशजों से बात करो। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर तय की गई है। अजमेर की सिविल अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है, लेकिन बात यही है कि जो जगह देश में सम्मान और आस्था का प्रतीक है, फिलहाल वहां एक विवाद खड़ा हो गया है। अजमेर से सुरेश पारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हमारा भारत में आज इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे ठीक इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार।